हेलो फ्रेंड्स, 2025-26 नोएडा रियल एस्टेट के लिए सिर्फ एक ग्रोथ ईयर नहीं बल्कि एक टर्निंग पॉइंट है जहां मिक्स्ड लैंड यूज प्लॉट्स के साथ ब्रांडेड रेसिडेंसेस का एक ईरा शुरू हुआ। नोएडा में अब ऐसे लोग अपना घर बनाने या फिर इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देख रहे हैं जो पहले मोस्टली गुरुग्राम की तरफ जाते थे। हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स लाइक ट्रम्प टावर्स, जेकब एंड को, एलिसाब एंड मैक्स 105 के बारे में। इन प्रोजेक्ट्स के आने से एक बात तो ये जरूर हुआ है कि बड़े प्लेयर्स, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों, एंड यूजर्स हों, इनफैक्ट रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर्स हों, इन सब का इंटरेस्ट आया है नोएडा मार्केट की तरफ। ये भी तय है कि आने वाले 4-5 सालों में नोएडा एक्सप्रेसवे का स्काईलाइन गुरुग्राम से कम नहीं दिखेगा। पर एक सवाल जो मेरे मन में आया है कि वैसे तो इन सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टर्स आएंगे, पर क्या ये सारे प्रोजेक्ट्स एंड यूजर फ्रेंडली होंगे? क्या सारे इन्वेस्टर्स को एग्जिट मिलेगा? तो ये कौन सा प्रोजेक्ट होगा, इस वीडियो में हम इसे ब्रेक डाउन करें। इन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने से पहले ये देखते हैं कि कहानी की शुरुआत हुई कहां से। 2024 में मैक्स ने एस्टेट 128 को लॉन्च किया नोएडा एक्सप्रेसवे पर, और उसके बाद आया M3M कलीमन। इन प्रोजेक्ट से M3M एंड मैक्स की जो लॉयल इन्वेस्टर बेस है वो भी आए नोएडा मार्केट में, क्योंकि गुड़गांव में इनके इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स मिला था। फिर उसके बाद कलिनन में ट्रम्प टावर्स अनाउंस हुआ, जहां 4 BHK एंड 5 BHK अपार्टमेंट्स 39,000 पर स्क्वायर फीट के रेट्स में अवेलेबल हो रहे थे, जिसमें 5,000 स्क्वायर फीट में 4 BHK एंड 5,700 स्क्वायर फीट में 5 BHK के साइजेस थे। एंड इन वेरी शॉर्ट इंटरवल्स M3M ने नोएडा एक्सप्रेसवे पर ब्रांडेड रेसिडेंसेस प्लान किया। पहला जेकब एंड को अंडर M3M ब्रांड। इस प्रोजेक्ट का नेशन वाइड कवरेज हुआ था। जोरा जैसे कन्वेंशन सेंटर में लॉन्च पार्टी करी, जहां खुद जेकब आए थे इवेंट में। पूरे चमक धमक में इवेंट हुआ। पहली बार नोएडा रियल एस्टेट को कवर करने के लिए गुड़गांव के रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर्स एंड स्टॉलवर्ड्स भी आए। प्रोजेक्ट प्लानिंग में 3 BHK 2500 स्क्वायर फीट का, 4 BHK 4400 स्क्वायर फीट का एंड 5 BHK 6400 स्क्वायर फीट का प्लान हुआ एट अ प्राइस टैग ऑफ 30,000 पर स्क्वायर फीट। उधर पैरेलली M3M ग्रुप के स्मार्ट वर्ल्ड ने भी ब्रांडेड रेसिडेंसेस एंड कमर्शियल का अनाउंसमेंट किया। इस बार थे एलिसाब, ग्लोबल फैशन ब्रांड। इस प्रोजेक्ट को स्मार्टली M3M ने थोड़ा डिले करके 2026 में लॉन्च किया सो दैट अप्रोप्रिएट बस बन सके। एलिसाब में 200 यूनिट्स में 3 एंड 4 BHK अपार्टमेंट्स लॉन्च किए विद साइजेस 2850 स्क्वायर फीट एंड 3810 स्क्वायर फीट रेस्पेक्टिवली। प्रोजेक्ट में अराउंड 480 1 एंड 2 BHK के सर्विस्ड अपार्टमेंट्स भी होंगे। इसी बीच L&T ने भी अपना मच अवेटेड प्रोजेक्ट लॉन्च किया एंड सोल्ड आउट का बोर्ड भी सक्सेसफुली बनाया। इस प्रोजेक्ट में ईस्ट दिल्ली के काफी बायर्स आए, जिन्होंने 22,000 पर स्क्वायर फीट में यहाँ अपार्टमेंट्स बुक किया। इसी क्रम में एक्सप्रेसवे पर ही मैक्स ने भी अपना दूसरा प्रोजेक्ट पिछले साल के स्टार्टिंग में अनाउंस कर दिया। लोकेशन था सेक्टर 105 नोएडा। कलिनन, जेकब्स एंड एलिसाब की तरह ये भी MLU प्रोजेक्ट होगा, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन नोएडा फॉर मैक्स। यहाँ पर रेसिडेंसेज में EOI रेट्स आज ही मार्केट में DSP पे 27 से 28,000 पर स्क्वायर फीट चल रहे हैं in sizes of 3,700 and 4,300 square feet for 4 BHK and 4 BHK plus family launch respectively। इसके बाद हमें क्विकली समझ लेते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स में बायर्स है कौन, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सारे पुराने इन्वेस्टर्स इन प्रोजेक्ट्स में अपने अपार्टमेंट्स को बाय करेंगे। स्टार्ट करते हैं मैक्स 128 जैसे प्रोजेक्ट से। इस प्रोजेक्ट में मोस्टली जो बायर्स हैं वो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के बिजनेसमैन हैं, जिनके लिए अपग्रेड करने के लिए कोई अच्छा ब्रांडेड ऑप्शन नहीं था जिसको वो अपना नेक्स्ट एड्रेस बना सके। बिजनेसमैन एंड एजुकेशन सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, डॉक्टर्स हैविंग प्राइवेट क्लिनिक्स एक्सेट्रा। इसके बाद जब ब्रांडेड रेसिडेंसेस आए तो इनमें श्योरली पुराने इन्वेस्टर्स तो आए ही, साथ ही काफी ऐसे फाउंडर्स, प्रमोटर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स आए जिन्होंने 2025 के IPO रश में पैसे कमाए एंड इनको अपना कैपिटल गेन्स एडजस्ट करना था। 2025 में टोटल 1.76 ट्रिलियन का IPO मार्केट में आया था। इसी की वजह से ट्रम्प टावर्स, जेकब्स एंड को जैसे प्रोजेक्ट में डिमांड स्टेबल रहे, क्योंकि लोगों ने इस प्रोजेक्ट में कैपिटल गेन्स एडजस्ट करा एंड इनमें एटलीस्ट 50% ऑफ द यूनिट्स तो मान के चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे हुए हैं। अब ऐसे में तो काफी लोगों ने बोल रखा है कि नोएडा का स्काईलाइन चेंज होगा इन द नेक्स्ट 4 to 5 years। ऑल्सो जो प्लेयर्स ऐसे प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी अच्छी है एज कम्पेयर टू दोज टाइम्स जब नोएडा मार्केट में JP, यूनिटेक, आम्रपाली जैसे बिल्डरों ने काम खराब किया हुआ था मार्केट का। पर एक बार ये कोई नहीं पूछ रहा कि इनमें से आखिर सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा होगा। इसको समझने के लिए एज ऑफ नाउ लेट्स कंपेयर द MLU प्रोजेक्ट्स ओनली, जहां कमर्शियल प्लस रेसिडेंशियल दोनों के ऑप्शंस हैं,
क्योंकि तभी एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हो पाएगा। So the projects are Cullinan, Jacobs, Elisab and Max 105. अब builder wise the fight here is only M3M versus Max. पहले कमर्शियल एस्पेक्ट्स देखते हैं। M3M ने अपने तीनों प्रोजेक्ट्स में कमर्शियल शॉप्स बेचे हैं, ऑल्दो लीजिंग राइट्स अपने पास ही रखा है, while Max अपना कमर्शियल कभी नहीं बेचता है। सो कंट्रोल वाइज देखे तो Max यहाँ पर क्लियर विनर है। बेटर कंट्रोल, therefore better and faster leasing with the brands. And Max के साथ पहले भी ब्रांड्स ने काम किया है, तो ब्रांड्स का भी एस्पिरेशन होता है Max के साथ काम करने का। Max की प्लॉट लोकेशन भी अच्छी है, जस्ट सेक्टर 105 नोएडा के एडजेसेंट है। फिर उधर ऑलरेडी कमर्शियल्स डेवलप्ड हैं, जैसे स्काई मार्क हो गया, या फिर सेक्टर 104 का मार्केट ही देख लो। एंड आपको क्या लगता है, दिल्ली के लोग हर समय शॉपिंग करने के लिए नोएडा तो नहीं आएंगे, एंड नोएडा के लोग कहाँ जाएंगे ये तो आप खुद ही समझदार हैं। अब आते हैं रेसिडेंशियल साइड में। हमें पता लगा है कि मैक्स 105 की प्लानिंग थोड़ी डिफरेंट करी है एज कम्पेयर टू M3M की प्लानिंग। रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल को सेपरेट रखा है, सो उन बायर्स को ये पसंद आना चाहिए जिनको कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल कंप्लीटली अलग चाहिए इन द सेम प्रोजेक्ट। इनफैक्ट M3M कलिनन की एक और बात कंफ्यूजिंग लगती है कि ट्रम्प टावर्स एंड कलिनन की जेंट्री सेम प्रोजेक्ट में मिक्स होगी इन द कॉमन एमिनिटीज, जो मैक्स 105 में नहीं होगा। सो मुझे लगता है कि इन सब प्रोजेक्ट्स में विनर जो होगा वो मैक्स 105 होगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और कंटेंट पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दिस इज रामकृष्ण अग्रवाल साइनिंग ऑफ।